मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब सुबह के 4:30 बज रहे और मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पर नाश्ते के लिए आज इडली बनाऊंगी। तो इसकी तैयारी मैंने कल से ही शुरू कर दी थी। रात में ही पीस कर रख दिया है इडली का बैटर और वो अच्छे से फूल भी गया है। तो यहाँ पर मैंने इडली के साथ खाने के लिए चटनी बना दी है, सूखे नारियल, हरी मिर्च, मूंगफली की, और यहाँ पर थोड़ी सी मूंग की दाल भिगो कर रख दी है। इसकी सूखी सब्जी बनाऊँगी मैं। ये टिफिन में देने के लिए सब्जी बनाऊँगी और खाने के लिए इडली बना रही हूँ नाश्ते में। तो यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है इडली के पात्र में। इस पानी को उबाल आने देते हैं। तब तक हम यहाँ पर इन प्लेटों में ऑयल लगा लेते हैं और ऑयल की जगह आप कपड़ा भी रख सकते हो। यहाँ पर कपड़ा बिछाकर फिर उसके ऊपर बैटर डालकर अगर हम बनाते हैं ना, तभी इडली बहुत नरम सॉफ्ट बनती है। और मैं इस तरह से ऑयल लगा रही हूँ। अभी दीपक उठा नहीं है, उसे अभी आधे घंटे सोने देती हूँ क्योंकि बच्चों की नींद पूरी हो नहीं पाती है। तो उसे 5-5:15 बजे उठा दूंगी। तो सारी प्लेटों में इस तरह से ऑयल लगा लिया है। अब हमें इडली का बैटर इसमें इस तरह से फिल कर देंगे। तो इस तरह से सारे प्लेटों में मैंने इडली का बैटर फिल कर दिया है। अब ये प्लेटें एक एक करके हम इडली पात्र में रखे जाएंगे। अब ढककर रख देंगे इसे। और यहाँ पर मूंग की दाल भी अच्छे से भीग चुकी है। अब हम इसे सूखी सब्जी बनाऊंगी इसकी मैं टिफिन में देने के लिए। और सुबह के टाइम बहुत जल्दी भाग जाता है हमें पता नहीं चलता टाइम का। कितनी भी जल्दबाजी में मैं कर लूँ फिर भी 6 बज ही जाते हैं। तो इसके लिए मैंने प्याज काटने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए लहसुन ले लिया है। लहसुन कड़ी पत्ते डालकर ही और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी तो अच्छा सा बढ़िया सा टेस्ट इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। और अब डालेंगे मूंग की दाल। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च की, ये लाल मिर्च की जगह अगर हरी मिर्च डालेंगे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मगर टाइम की कमी की वजह से मैं हरी मिर्च अब पीसने में टाइम लग जाएगा उसे, तो इसीलिए लाल मिर्च डाल दिए। बाद में थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालकर अब इसे ढककर रख देंगे। जब तक मैं सब्जी बना रही थी तब तक इडली भी बनकर रेडी है। तो ये देखिए अच्छी सी इडली हमारी फूल चुकी है। अब हम ये प्लेटें निकाल लेते हैं। तो एक गर्म है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने हाथ में कपड़ा ले लिया है। दीपक उठ चुका है, आज उसे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो खुद ब खुद उठकर नहाने गया है। तब तक मैं इडली निकाल लेती हूँ। और ये ज़्यादा गर्म है, अभी ठंडी नहीं हुई है और टाइम नहीं उतना ज़्यादा। अगर ठंडी होने के बाद मैं निकालती ना बिल्कुल नहीं चिपकती है, और अभी भी नहीं चिपक रही है। एकदम स्पंजी, एकदम नरम इडली बनी है, सॉफ्ट। आप देख सकते हो अच्छे से फूल चुकी है इडली। मैंने रात में ही इसका बैटर बनाया, रात भर रख दिया था बैटर को, तो अच्छे से सुबह तक बैटर हमारा फूल चुका था। अगर इडली का बैटर मैंने कैसे बनाया ये देखना है तो पहले की वीडियो में आप देख सकते हो। तो इडली बनकर सारी निकाल ली है मैंने इस तरह से। दीपक नहाकर आ चुका है रेडी होकर, तो उसे मैं ये चटनी और गर्मा गर्म इडली दे देती हूँ, खा लेगा वो। अब 6:30 बज रहे सुबह के। अभी मुझे चपाती बनानी है, तो जब तक वो नाश्ता करेगा तब तक मैं चपाती बनाऊंगी। 4 बजे 4:30 बजे से लगी हूँ इन कामों में, फिर भी हो नहीं पाते। फिर भी कोई नहीं, रात में सोच के रखा था मैंने कि सुबह क्या क्या बनाना है, तब जाके हमें सब टाइम पे बन जाता है। अगर हम सोच के काम करते हैं तो अचानक से करेंगे तो कुछ सूझेगा नहीं और टाइम भी हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर सब्जी बनकर रेडी है, चपाती भी मैं बना ले रही हूँ। और दीपक का नाश्ता हो चुका है तो उसे हल्दी वाला दूध दे रही हूँ। तो दिन भी निकल चुका है, सुबह के 6 बज रहे और दीपक दूध लेकर यहाँ बाहर खड़ा है। दूध गर्म है तो बाहर अच्छी हवा चलती है ठंडी, तो यहीं पर दूध लाकर पी रहा है और गन्या उसे देख रहा है। तो मेरे भी काम हो ही चुके हैं सुबह वाले। तो मैंने यहाँ पर रंगोली भी बना दी है और ये टैवल वगैरह सब कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं बच्चे, तो सारे मैं यहाँ पर बाहर लाकर थोड़ा सा हवा में डाल देती हूँ।
और ये देखिए मेरे फूल कितने अच्छे से खिल गए ना, कितने सुंदर लग रहे हैं फूल, लाल कलर के, गुलाबी कलर के। और ये कनेर का पौधा लगाया था, ये भी अच्छे से उसे नए पत्ते आ रहे हैं। और ये नारियल का पौधा भी अच्छे से खिल रहा है। और ये देखिए ब्रह्म कमल की कली। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 8:30 बज गए और मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4:30 बजे से शुरू हो चुकी है। 4:30 बजे उठकर ही मैंने सारे काम कर लिए। फिर नहा कर दीपक के लिए नाश्ता बना दिया। और नाश्ते की तैयारी तो मैंने कल से ही शुरुआत कर दी थी। उसकी इडली डोसा ऐसा जब नाश्ता बनता है तो उसकी तैयारी पहले से ही करके रखनी होती है। तो सारी तैयारी मैंने रात में ही करके रख दी थी, क्योंकि सुबह जल्दी से अगर कोई घर से बाहर जाता है तो हमें रात में ही सोच कर रखना है सुबह नाश्ता क्या बनेगा, उसको टिफिन में देने के लिए सब्जी क्या बनानी है, ये सब कुछ मैं रात में ही सोच कर रख देती हूँ। सारे बर्तन मांज के किचन एकदम क्लीन करती हूँ, ताकि मैं उठने के बाद मुझे लेट ना हो जाए, दीपक को जाने के लिए लेट ना हो जाए। ये सब सोचती रहती हूँ मैं, तब जाके मेरे काम अच्छे से टाइम पे हो जाते हैं। तो दीपक 6 बजे निकल जाता है घर से, तो वो चला गया है। उसे मैंने टिफ़िन में सब्जी चपाती टिफ़िन में बनाकर दे दी है, नाश्ते में चटनी और इडली तो बनाई ही दी है। और वही दिनेश के पापा भी नहाकर, उन्हें भी बाहर जाना था, आज गैरेज नहीं गए, बाहर गए हैं वो, तो उनके लिए भी मैंने नाश्ता बनाकर वही इडली और चटनी दे दी है। अभी दिनेश भी नहाकर आ रहा है, तो उसके लिए मैं अब गर्मा गर्म इडली बनाऊँगी। अभी पूजा नहीं हुई है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आज बहुत लेट हो गया, क्योंकि जब हम ऐसा नाश्ता बनाते हैं ना, इसमें लेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और दो बनाने होते हैं टिफ़िन के लिए, फिर नाश्ते के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। कोई नहीं, अब घर में ही रहना है, हमें दिन भर यही काम करने हैं, तो पूजा कर लेते पहले, फिर बाद में दूसरे काम होते रहेंगे। पूजा मेरी हो चुकी है और दिनेश भी नहाकर रेडी होकर आ चुका है। इसे मैंने हल्दी वाला दूध दे दिया है, क्योंकि इसके सारे काम लेट रहते हैं दिनेश के। वो जल्दी उठता नहीं, जल्दी नहाता नहीं, उसका चलता रहता है। अब दिनेश के लिए और पापा जी भी नहा रहे, तो उनके लिए मैं ये गर्मा गर्म इडली बना ले रही हूँ। दिनेश 9:30 बजे स्कूल जाता है, तो इसके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रहता है, तो तसल्ली से बना लेती हूँ। तो ये प्लेटें मैंने तभी निकाल कर रखे थे, तो ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अभी इडली में निकाल दे रही हूँ और दिनेश चटनी ले रहा है। और पापा जी भी नहाकर आ चुके हैं, तो इन दोनों के लिए पहले दे देती हूँ। और मुझे ना ये चटनी बिल्कुल पसंद तो है, मगर मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे डकारे आते हैं, तो इसलिए मैं अब तो नहीं खाऊँगी। पहले मैं दाल बना लेती हूँ मेरे लिए, मतलब सांभर बना लेती हूँ, तब जाके ये खाऊँगी। तो मैंने दाल रख दी है पकने के लिए, और यहाँ पर ये आटा पीसने के लिए रख दिया, क्योंकि सबका नाश्ता हो चुका है। तसल्ली से काम करूँगी, क्योंकि सुबह ना इतनी भागदौड़ हो जाती है मेरी, फिर मैं बाद में थोड़ा सा तसल्ली से करने लगती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे बर्तन हो चुके हैं, तो मैं बर्तन मांज ले रही हूँ। और चक्की भी मैंने उसमें ज्वारे डालकर रख दी है, ज्वार का आटा ख़त्म हो गया है। तो एक बार चक्की को भी देखती हूँ, एक बार बर्तन के लिए भी आ जाती हूँ इधर, क्योंकि चक्की को ना 5-5 मिनट में चेक करना ज़रूरी है, नहीं तो आटा नहीं आता है, जाम हो जाती है। ये चक्की छोटी सी है, इसीलिए जाम हो जाती है, तो इसे इस तरह से देखना पड़ता है, नहीं तो फिर बिल्कुल आटा आ नहीं पाता है और खुद ब खुद ये चक्की बंद पड़ जाती है। तो एक बार चक्की को देख रही हूँ, एक बार बर्तन की तरफ आ रही हूँ मैं। और इधर मैंने दाल भी रख दी है गैस के ऊपर, और ये दाल अब पक चुकी है, तो गैस बंद कर देते हैं। तो ये देखिए कपड़े भी बाहर लाकर रख दिए मैंने, बहुत सारे कपड़े हैं, तो सारे सर्फ में डालकर यहाँ पर रख दिए, क्योंकि कपड़े तो मैं हाथ से ही धोती हूँ, तो यहाँ पर रख दिए लाकर पानी और कपड़े। और इधर चक्की भी चालू है और बर्तन भी हो रहे हैं मेरे साथ ही साथ, दोनों काम हो रहे हैं मेरे। और ये मास्क वगैरह सब इधर के उधर फेंक देते हैं बच्चे, तो ये सब कुछ रख देती हूँ जगह पर, क्योंकि कल फिर से मिल नहीं पाते हैं। और ये थोड़ी सी फलियाँ हैं जिसे मुझे तोड़ना है, मूँगफली ख़त्म हो चुकी है, तो जैसे ही मुझे टाइम मिल जाता है बाद में दोपहर में, तब मैं फोड़ दूँगी, तो मुझे याद ना जाए, याद रहे, इसलिए मैंने सामने लाकर रख दिया है, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो बर्तन मेरे इस तरह से घूमते फिरते मांजने हो चुके हैं। अब घूमते फिरते ये देखिए धोने भी हो चुके हैं। तो मैंने बर्तन का टोकरा नीचे रख दिया है, और ये जो पानी है ये सारा पोंछ लूँ, क्योंकि अभी मुझे सांभर भी बनाना है। और कपड़े बाहर ले जाकर रख दिए, पता नहीं उसका नंबर कब आने वाला है, पहले ये किचन के काम तो कर लूँ।
और ये धूप ना बिल्कुल ना के बराबर रहती है, बिल्कुल धूप आ नहीं पा रही है, इसीलिए कपड़े धोने में थोड़ी सी जल्दबाजी करनी पड़ रही है। अगर धोने में थोड़ा सा लेट हो जाए ना, फिर बाद में बारिश आने लगती है दोपहर में, फिर कपड़े सूख नहीं पाते हैं। कपड़े धुलने हो चुके हैं, कपड़े मैं नीचे धो देती हूँ, फिर ऊपर लाकर उसे यहाँ पर निचोड़ देती हूँ कंपाउंड में। तो सारे कपड़े निचोड़ दिए हैं। अब फटाफट से इन्हें बकेट में इस तरह से भरकर नीचे डोरी बंधी हुई है वहाँ पर जाकर मैं इसे फैला देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सूख नहीं पाएंगे, धूप उतनी ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पर अच्छे से हवा भी नहीं लगेगी। तो इसीलिए नीचे ले जा वहीं पर डाल देती हूँ इस धागे के ऊपर, ताकि जल्दी से हवा लगने के कारण ये सूख जाएंगे। तो सारे कपड़े मैंने फैला दिए, वहाँ पर थोड़े थोड़े यहाँ पर थोड़े ग्रिल के ऊपर फैला दिए हैं, तो ये सूखते रहेंगे। और सामने गेट के ऊपर भी डाल दिए मैंने और सांभर मैंने बना लिए और इडली और सांभर मैंने ले लिया है। तो आ जाइए आप भी, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अब 12 बज रहे, आपका तो खाना पीना भी हो चुका होगा और मेरा अब ब्रेकफास्ट चल रहा है। कभी कभी लेट हो जाता है, हम कितनी भी कोशिश करें ना तो हम। अब दोपहर के 12:30 बज रहे और मैंने नाश्ता अभी किया है सुबह से। मुझे अब याद आ रहा है कि मुझे नाश्ता मैंने आज नहीं किया है। कभी कभी ऐसा होता है ना, सुबह मैंने चाय और 2 टोस्ट ले लिए थे, फिर बाद में ऐसे कामों में भागती रही कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। एक बार कपड़े धोने जाती हूँ, एक बार बर्तन मांजने आती हूँ, और आटा खत्म हो गया था तो उसमें ज्वार डालकर चक्की की तरफ भी देखना होता है, क्योंकि वो छोटी चक्की है, उसे देखना पड़ता है, नहीं तो जाम हो जाती है, आटा नीचे आता ही नहीं। फिर 5-5 मिनट को चक्की को भी चेक करना होता है, फिर बाद में कपड़े धोए। यही काम करती रही पता नहीं कब 12 बज गए। ऐसा कर लेना है और दवाई भी ले लेनी। थोड़ी सी मुझे ना जुकाम हो रही है, तो थोड़ा मेरे आवाज़ से आपको पता चलता होगा, जुकाम हो रही है, खांसी भी आ रही है, रात के टाइम सांस नहीं ले पाती हूँ मैं, तो इसीलिए मुझे दवाई भी लेनी है। तो अभी भी मैंने नाश्ता कर लिया है और मैंने सांभर बना लिया है बाद में। सुबह तो मैंने चटनी और इडली बनाई थी, सबने खा लिया। वैसे चटनी मुझे पसंद भी बहुत है नारियल की, मगर क्या होता है ना, बाद में डकारी आती है उसकी, इसीलिए मैं वो चटनी नहीं खाती हूँ। पसंद बहुत है, बस डकारी आती है, इसी वजह से मैं नहीं खाती हूँ। मेरी तरह बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि बाद में जो हम नारियल की चटनी खा लेते हैं ना, बाद में उसकी डकारें आनी शुरू हो जाती है। तो अब इसी के साथ वीडियो को यहीं पर कर देती हूँ एंड, और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही न्यू वीडियोस न्यू ब्लॉग्स आपको डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।